जब भी हम कोई एक बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और उनको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो सारा ओवरव्यू मैं आपको अब बता दूं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, जब भी आप बिजनेस में पैसा लेकर आते हैं, आई रिपीट, जब भी आप अपने बिजनेस में पैसा लेकर आएंगे, पैसे को लगाएंगे, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। वो आपकी कैपिटल अमाउंट होगी। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, यानी स्टार्टअप मनी क्या कहला रही है, आपकी कैपिटल। उस कैपिटल को लेकर आप सबसे पहले चीज क्या काम करते हैं, खर्चे करते हैं। अब वो खर्चे दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्ट खर्चा होता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी इनडायरेक्ट खर्चा होता है। ठीक है, पहला क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज हो रहा है, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो आप मशीन को चलाने के लिए, यानी पावर्स का यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। वहीं दूसरा खर्चा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होता है कि वो इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, जैसे कि ऑफिस की लाइटिंग वगैरह हो रही है, दैट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी इलेक्ट्रिसिटी दोनों तरफ यूज हो रही है, एक मशीन को चलाने के लिए और एक लाइटिंग के लिए। तो जो मशीन को चलाने के लिए यूज हो रही है वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो ऑफिस में यूज हो रही है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मोस्ट प्रोबेबली फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, या आप कह सकते हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आई रिपीट, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो आपके क्या होते हैं, जो फैक्ट्री में आप मैन्युफैक्चरिंग, आप फैक्ट्री बोल सकते हैं, या फिर जहां पर प्रोडक्शन का काम हो रहा है, जहां पर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीजों को, वहां पर जितने भी खर्चे होंगे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये फैक्ट्री के अंदर हो। वहां पर लोग क्या करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, और फिजिकली वर्क करने के कारण हम उन्हें जो भी पैसा देते हैं, जो भी वेतन देते हैं, ठीक है, हो सकता है मंथ के एंड में दें, या हो सकता है हम उनको वीकली दे रहे हो, या 15 डेज, हाफ ईयर, हाफ मंथली दे रहे हो, उस चीज को हम वेजेस बोलते हैं। ठीक है, उनको वेजेस बोलते हैं। अब बात आ रही है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस में यूज होता है, मैं एग्जांपल बता चुका हूँ लाइटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, यहां पर जो काम होता है वो होता है ट्रेडिंग का, सेल परचेज का हो गया, सर्विसिंग का हो गया, वो सारा काम यहां पर होता है। नेक्स्ट, यहां पर जो लोग काम करते हैं वो मेंटली वर्क करते हैं। क्लियर, यहां पर जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, मेंटली वर्क करते हैं। अब मेंटली वर्क करने के कारण क्या हुआ कि वो मेंटली वर्क कर रहे हैं, और मेंटली वर्क के बाद क्या होता है कि उनको हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम सैलरी प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हमने कुछ खर्चे किए, और खर्चों में हमें पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, साथ में हम कुछ चीजें खरीद रहे हैं, और ये वो चीजें हैं जो हम परचे या सेल के लिए नहीं खरीद रहे, यानी सेल नहीं कर रहे हैं हम इन चीजों को, अपने ऑफिस की जरूरतों के लिए ले रहे हैं। तो जब हम अपनी ऑफिस की जरूरतों के लिए लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, एसेट। उन चीजों को क्या बोला जाता है, एसेट। ठीक है, एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट मीन्स होता है वस्तु, जैसे कि कंप्यूटर, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज, लैंड, दैट इज द एसेट। ठीक है, अब ये एसेट कितनी टाइप की होती है, तो एसेट हमारी दो टाइप की होती है। हम दो टाइप की एसेट्स को यूज करते हैं।
कौन कौन सी? पहली है करंट एसेट और दूसरी है फिक्स एसेट। करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट एक ऐसी एसेट है जो 6 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि रॉ मटेरियल, वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होके कन्वर्ट हो रहा है। फिक्स एसेट जो लॉन्ग टाइम चलती है, जैसे कि कंप्यूटर आज खरीदा 1 साल या 1 साल से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द फिक्स एसेट। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू आपके बिजनेस में किस तरीके से आप इन चीजों को यूज करें।